जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बरहानपुर की श्रीमती आरती कुलकर्णी जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे गजानन महाराज की परम भक्त हैं। वर्ष 2002 की घटना है। इनकी बेटी को लेकर ये दोनों पति पत्नी इंदौर आए। इनका इंदौर आने का उद्देश्य बेटी की इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना था। दोनों पति पत्नी बेटी सहित आकर इनके मामा जी के घर रुके। इंटरव्यू के लिए दूसरे दिन निकले तो सीढ़ियाँ उतरते हुए इनके पति का पैर फिसला। वे गिर पड़े। अब वे चलने की स्थिति में नहीं थे, कराह रहे थे। इनका ममेरा भाई डॉक्टर को बुलाने गया। आरती जी से कहा गया कि वे बेटी की एडमिशन के लिए अकेली ही जाएं। इनके पैर बाहर नहीं पड़ रहे थे। पति के लिए चिंता हो रही थी, पर जिस काम के लिए आई थी वो करना तो मजबूरी थी। तो वे अकेली ही बेटी को लेकर नए शहर में एडमिशन के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुंचकर बेटी का इंटरव्यू के लिए नंबर आने तक बार बार एसटीडी बूथ जाती, पति का हाल जानती। डॉक्टर साहब ने आकर चेक किया तो बताया कि ईश्वर कृपा से ही वे बचे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता था। इन्होंने सुनते ही मन गजानन महाराज को धन्यवाद दिया। उन्होंने वैसे भी बरहानपुर से निकलते समय ही गजानन महाराज से प्रार्थना की थी कि मेरे साथ रहिए। अब एडमिशन भी मिल गई थी। मन जैसा कॉलेज भी मिल गया था, पर बेटी के लिए हॉस्टल की तलाश करनी थी। उसकी कॉलेज के हॉस्टल में रहने की इच्छा नहीं थी। बाहर किसी हॉस्टल में की जानकारी इनके संबंधियों को भी नहीं थी। ऐसे में किसी अनजान शख्स ने इन्हें आकर एक लड़की का फ़ोन नंबर दिया जो किसी कॉलेज के पास के ही हॉस्टल में रहती थी। इन्होंने उसे फ़ोन किया तो लड़की ने उठाया, बोली हाँ मैं यहीं इस हॉस्टल में रहती हूँ। फिर उन्होंने उसे अपने बारे में बताया तो उस लड़की ने इनके घर से उसके हॉस्टल तक का रास्ता बहुत अच्छे से समझाया। बोली पुलिस चौकी आएगी, वहाँ से लेफ़्ट लेना, फिर एक हॉस्पिटल आएगा, फिर इधर मुड़ना, फिर उधर मुड़ना, फिर मार्केट आएगा, वगैरह वगैरह एक एक मोड़ समझाया। आरती जी अपनी बेटी को लेकर उसके बताए गए सारे रास्ते के निशान देखते देखते उस हॉस्टल तक पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर वार्डन को बताया कि इस नाम की लड़की के गाइडेंस से हम आए हैं जो आपके यहाँ रहती है। इस पर वार्डन बोली कि ऐसी इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। इन दोनों ने कहा कि कुछ देर पहले ही हमारी उस लड़की से बात हुई है, पूरा रास्ता उसने ही समझाया, वो यहीं रहती है आपके ही हॉस्टल में। वार्डन ने जब देखा कि ये दोनों वार्डन पर ही भरोसा नहीं कर रही तो वार्डन ने वहाँ की अन्य लड़कियों को बुलाया। सभी लड़कियों ने कहा कि ऐसी इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती। अब चौंकने की बारी इन दोनों की थी। वहाँ जाने पर ही इन्हें पता चला कि आसपास भी और भी हॉस्टल्स हैं। वार्डन ने उन हॉस्टल्स में भी लड़कियों को भेजकर पता कराया, पर वह लड़की वहाँ कहीं भी नहीं थी। इन्हें और भी आश्चर्य हुआ, पर जैसे ही पता चला कि और भी अधिक हॉस्टल्स यहाँ हैं
तो इन्हें वहाँ घूमकर इनकी बेटी के लिए मन जैसा एक हॉस्टल मिल गया। ये दोनों वापस आ गई, पर वह लड़की कौन थी, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। पुनः कोशिश करने पर वह नंबर कभी लगा ही नहीं, वह नंबर सेवा में ही नहीं था। श्री गजानन महाराज को प्रार्थना करके निकलने के कारण महाराज ने ही इन्हें हॉस्टल तक का रास्ता बताकर बेटी के रहवास की भी समस्या को हल किया था। गजानन महाराज सदैव अपने भक्तों के रक्षण हेतु दौड़े चले आते हैं, बस उन्हें पुकारने की ही देर होती है। आपको आज का अनुभव कैसा लगा, यह कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।